नमस्कार, मैं गुरशेठ पाल सिंह। आप देख रहे हैं आज का भारत। सर्वप्रथम आपको दीपों का त्यौहार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आज हमारे साथ किसान कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिज मौर्य जी हैं और जैसा कि आपको पता है कि जो इस समय धान का समय चल रहा है और केले का, तो जो केला किसान है और धान किसान है उनको जो रेट मिल रहा है और जो सरकारी धान का एमएसपी रेट है 2369 रुपये वो है, और किसान जो है वो बहुत कम रेट में उसे बेच रहे हैं और बहुत ही किसान परेशान है। उसी पे ही हम ब्रिज मौर्य जो उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे हम वार्तालाप करेंगे और ये बताएंगे कि किसानों का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। जी बहुत बहुत आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके चैनल आज के भारत को मैं भी दिवाली पे बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि और तरक्की करें। मैंने देखा बहुत आप काम कर रहे हो, आप उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, यूपी में काम कर रहे हैं। अभी बीच में नोटिस किया राहुल जी की यात्रा थी बिहार में, आप लोग वहाँ भी थे जी। तो इसके लिए आप बहुत तरक्की करो। धान के जो किसान हैं अपने उत्तर प्रदेश में उनका बहुत बुरा हाल है, जैसे कई खबरें प्रकाशित हो रही हैं, कई जगह धरने भी लगाए जा रहे हैं किसानों को, तो उस पर अब क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कतें आ रही हैं? धान की समस्या क्या है ना, ये किसान परेशान क्यों है? क्योंकि सरकार की नीतियां ही गलत हैं। आप ये देखो कि सरकार अभी तक, मैं अब धान से थोड़ा अलग मैं लेके बात कर लूं, जो जिसमें सरकार की नीतियां ही गलत है, सरकार ही नहीं हम लोग भी थोड़ा बहुत गलत है। अभी देखिए अब इंडिया और पाक का जो वार हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा मेरे नसों में लहू नहीं सिंदूर है, तो आपने देखा काफी जब जनता ने कह दिया नहीं मेरे नसों में सिंदूर है, तो आप क्या है कि हम सही चीज को कंसीडर नहीं करते। हम तो ये मानते हैं आम जनता को जो सच का सामना करना चाहिए, सच को स्वीकार करना चाहिए। आप बताओ किसान सम्मान के नाम पे सरकार जो है 6,000 रुपए दे रही है, 6,000 रुपए दे रही है। आपको पता होगा, सबको ज्यादातर लोग, मैं गाँव में बैठा हूँ, इस गाँव में बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। तो आप ये सोचो आजकल धान हो रहा है, धान का क्रय केंद्र पे जाइए, आपका क्रय केंद्र पे रेट जो है 1,300 रुपए से लेके 1,500 रुपए मैक्सिमम मिलेगा। एक छोटा से छोटा किसान, जो छोटा किसान है, जो 2.5 एकड़ के आसपास जिसकी जोत है, आप देखिए गन्ने का, धान की मैं बात करूं, धान जो है 1 एकड़ में एवरेज कहीं 18 कुंटल भी हो रहा है, कहीं 20 कुंटल भी हो रहा है, कहीं 25 भी हो रहा है। आप 20 मान लो। अगर ये धान जो छोटा किसान है 1 एकड़ ही धान अगर बेचता है, वो जो 1,300 रुपए आज की तारीख में आढ़त वाला ले रहा है, उसको ही उस धान को अगर गवर्नमेंट खरीद ले उसको, तो उसको आपने 2,369 रुपीज ना, लगभग 2400 के आसपास का रेट मिल रहा है उसको, 89-69 मिल रहा है पूरा 1,000 का। हाँ, 1,000 के बेनिफिट बाद 1 एकड़ ही धान खरीद ले तो उसको 20,000 रुपए मिला। तो आप बताइए सम्मान किसान कहाँ है? उसके फसल का उचित दाम मिलने में सम्मान है या 6 रुपए मिल रहा है उसमें सम्मान है? जी। तो सरकार की नीतियां ही गलत है। मगर सरकार देखिए लक्ष्य, जो हर साल लक्ष्य आता है धान खरीदने का, और लक्ष्य पूरे हो रहे हैं जी। कोई, अब आप बताओ इस गांव गोविंदर कॉलोनी में आप हो, अगल बगल गांव पता कर लो, पीलीभीत बगल में है, बेल्हा गांव है, टाटगंज सिंगाड़ा है, इधर कोई भी गांव पता कर लो, किस गांव का व्यक्ति जो है सरकारी क्रय केंद्र पे धान अपना दे रहा है, उसके बाद भी सरकार का लक्ष्य पूरा हो रहा है। तो सरकार तो चाहती ही नहीं है कि किसान का जो है उत्थान हो। जी जी। अच्छा, अभी जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से क्रय केंद्र कितना दूर है? आप कहाँ क्रय केंद्र, आप देखो ना, आप चले जाओ, आप देखो 24 कॉलोनी बसाए गए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में 1956 में जी। जो 12 पीलीभीत में है, लगभग 12 लखीमपुर खीरी में है। आप एक क्रय केंद्र बता दो, पीलीभीत में तो एक भी क्रय केंद्र नहीं मिलेंगे आपको। अगल बगल देख लो, अगल बगल यही पीलीभीत है ना, राम शारदा क्षेत्र में है ही नहीं। और कांग्रेस के समय में तो लगा करते थे, कांग्रेस के गवर्नमेंट में तो आपको बिल्कुल हर 6-10 किलोमीटर मिल जाते थे आपको। आप देखिए पीलीभीत में क्या नहीं लगते थे, कोई भी रिकॉर्ड ट्रैक देख ले भाई, पुरानी चीजों का रिकॉर्ड में तो होगा ना। आप हमको तो भी सूचना, मेरे कल ही आया हूं मैं, मुझे सूचना मिली पलिया में एक क्रय केंद्र लगा हुआ है। अब पलिया की दूरी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। आप बताओ यहाँ का किसान 40 किलोमीटर दूर कैसे जाकर अपना फसल लेके वहां पे, वहां जाने के बाद भी ये तमाम तरह की कमियां निकाल रहे हो वहां पे, जो आपको थोड़ा बहुत दे दे रहा ऊपर नीचे, उसका तो आप ले रहो, बाकी करो नमी है, तमाम कमियां निकाल के उसे रिजेक्ट कर दे रहे हो आप उसको। तो किसान किस बेस पे लेके अपना धान लेके जाए वहां पे? अच्छा, वहाँ सुखाने के लिए बोल दे रहे हैं किसान, वहाँ सुखा रहे हैं, तमाम दिक्कतें। आप जाइए ना वहाँ पे, आप देखिए तमाम दिक्कतें हैं। आप केला किसान पे क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में क्या केला का केला का क्या है, केला किसान तो केले की खेती कर रहा है और बहुत जोश में आके कर रहा है कि हमको इस केले में बेनिफिट प्रॉफिट होगा। मगर देखिए सरकार का केले के खेती पे कोई नियंत्रण ही नहीं है। आप अगल बगल के महानगरों में चले जाओ, आप लखनऊ चले जाओ, आप बरेली चले जाओ, आप देखिए केला आपको अगर 50 रुपए दर्जन से नीचे मिल जाए तो, मगर किसान को देखिए
किसान को 4 रुपए 5 रुपए दर्जन का भी रेट नहीं मिल रहा है। हमारे पास बीच में भी फुटेज आए थे इधर, ये बगल में जो पीलीभीत में शारदा पार भी है इधर, अपने शारदा इस पार भी कबीरगंज में, और कुछ इधर क्या नाम है अपने पलिया क्षेत्र लखीमपुर खीरी में लोगों ने फसल बोई भी जोत दिया। अब सरकार को चाहिए इस पर नियंत्रण रखना। आप सोचो, एक जो केला जो आदमी खरीद रहा है 50 रुपए दर्जन शहर में, और यहाँ 4 रुपए रेट नहीं है, तो ये गवर्नमेंट की कोई कंट्रोल ही नहीं है इस पे। मजबूरी क्या करोगे आप? और जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रखेगा ना इस चीजों पे, तब तक उससे कुछ होना नहीं है। जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो केला किसान थे 2022-23 में पौधों की सब्सिडी दी जाती थी। जो पौधा खरीदते थे वो उसका पेमेंट मिल जाता था उनको, और बाद में जब देखा गया कि किसान ज़्यादा केले की फसल लगा रहे हैं तो वो सब्सिडी और जो स्कीम चल रही थी, जो नियंत्रण था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर है, और किसानों की आय दुगनी करने की बात की जाती है, वो आय दुगनी न होकर 6 गुनी नीचे जा रही है, और लगातार इस तरीके की खबरें प्रकाशित होती हैं, परंतु कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। और इस धान और केले किसान पे संज्ञान ब्रिज मौर्य जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, वो ले रहे हैं और उस पे ये कर रहे हैं। अच्छा सर, जो गन्ने का है उसका भी पेमेंट भुगतान अपने ही कई चीनी मिलों में नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? इसका बहुत बड़ी विडंबना है। सोचो, इसी लखीमपुर जनपद में 2014 में हमारे प्रधानमंत्री आए थे, इसी लखीमपुर खीरी में बोल के गए किसानों की आय दुगनी कर देंगे 5 साल में। आप सोचो क्या किसानों की आय दुगनी हुई? आज गन्ने का जो रेट है 370 के आसपास है, थोड़ा अर्ली और सामान्य का अलग अलग रेट है यहाँ पे। तो आप सोचो 2014 में क्या रेट था? 300 के आसपास। क्या 300 और 370 दुगनी आय होगी आपकी? आप सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ किसानों को ठगने का काम कर रही है, वोट बैंक समझ रही है, इसके अलावा कोई इनके पास काम नहीं है। आप ये सोचो, अभी जो है, चलिए सहकारी चीनी मिलें तो थोड़ा बहुत पेमेंट कर रही है। आप लखीमपुर खीरी में बजाज का चीनी मिल है, पलिया में है, गोला में है, उधर एक और चीनी मिल है, वो अब पेमेंट पिछले साल का पेमेंट है, किया ही नहीं किसान। और किसान उसी पे डिपेंडेड, उसी पे उसका बच्चा भी उसी कमाई से पढ़ाई कर रहा है, उसका दवा भी उसी से चल रहा है, सब कुछ उसी से चल रहा है। मगर सरकार भी, हमने देखा वीडियो में देखा, हंसी की बात क्या है, जो लोग सरकार में बैठे हैं उनका वास्तव में गन्ने की, अभी हमने केले बात करें, केले पे कोई कंट्रोल नहीं है, उसका इस पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार को चाहिए फैक्ट्री मालिकों पे कंट्रोल करे, उनको पेमेंट दिलाए। अभी आपने देखा प्रतिनिधि जी रो रहे थे, ऐसा लगा रो देंगे, और किससे वो निवेदन कर रहे हैं? बजाज के ऑनर से, कि हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको पैसा दे दे। तो क्या इस तरह के किसानों को भला कर पाओगे? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का तरीका है और कुछ नहीं है। आप ये सोचो, अभी तो बहुत सारे किसान जानते नहीं है, आपको बता दूं, जितना जो पेट्रोल परचेज करते हो ना, उसमें 20% एथेनॉल मिला होता है। जी। एथेनॉल 20% मिला होता है। आप अगर 3 टन अगर मान के चलिए 3 टन गन्ना लेके जा रहे हो, 1 टन में करीब 60 से 70 लीटर आपका एथेनॉल उसमें बनता है आपका। अगर एक छोटा किसान भी बैलगाड़ी लेके जा रहा है, लगभग 30 कुंटल गन्ना वो जाके एक बार में सप्लाई करता है। अब उसको जोड़ लोगे आप, 30 कुंटल में लगभग 200 लीटर के आसपास आपका एथेनॉल बनता है उसमें। पेट्रोल का रेट क्या है? पेट्रोल का रेट जो है 100 रुपए एवरेज। अगर 200 बन रहा है, यानी कि 1000 लीटर अगर पेट्रोल आप खरीद रहे हो, 200 लीटर उसमें एथेनॉल है। उसमें 1000 लीटर कीमत कितनी हुई? आप कैलकुलेट कर लीजिए 100 रुपए के हिसाब से। 1000 लीटर की कीमत कैलकुलेट कर लीजिए, और उसमें 20% ये निकाल लीजिए। 1000 लीटर लगभग 10 लाख के आसपास हुआ। इसको निकाल लीजिए, लगभग 1 लाख के आसपास आएगा। आप सोचिए, उसका भी तो पैसा जाना चाहिए ना गन्ने किसान को। जो फैक्ट्रियां जो सीरा बना रही है, सीरे के थ्रू उसके थ्रू आपका जो एथेनॉल बन रहा है, हम चलिए उसकी प्रोसेसिंग कुछ पैसे जा रहा है, उसके कॉस्टिंग कुछ आ रही है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आ रहा है, वो निकाल के जो प्रॉफिट बच रहा है किसान को शेयर तो करो। एथेनॉल का पैसा तो छोड़ दीजिए, आदमी आम गन्ना जो सप्लाई कर रहा है इस तरीके, उसका पैसा नहीं मिल रहा उसको। जी मतलब कुल मिला के जो ये त्योहार का समय चल रहा है, दीपावली, भैया दूज और नया वर्ष भी आने वाला है, तो किसान की जो खुशहाली है वो खुशहाली तो नहीं रही। हाँ, अच्छा, किसान का परचेजिंग पावर क्या है? 0 है इस समय। आप कोरोना काल आया था, आपने देखा था किस उन्होंने मास्क को जरूरी कर दिया था कि मास्क को आपको पहनना है। जिस परिवार में 5, 6, 10 लोग थे, वो परिवार मास्क नहीं खरीद पाया था 10-10 रुपए का। तो सोचो, जब मास्क नहीं खरीद पाया, इतनी परचेजिंग पावर उसके पास नहीं, मास्क खरीद ले, आज की तारीख में दिवाली क्या मनाएगा वो? देख लीजिए गाँव में निकल के, शहरों में तो फीकी है। आप आज ही दिवाली है, आप निकल के इसी मेरे गाँव में देख लो, आप लगेगा, फील आएगा दिवाली है आपका। किसानों के पास, किसान बिल्कुल शोषित है इस समय से इस सरकार में।
अब किसानों को मैं तो देखिए आज तक हमने एक चीज देखा है कि सरकार जब भी झुकी है किसी मामले में तो किसानों के मुद्दे पे ही झुकी है। जी। भले अब दिल्ली का देखा होगा 700 से ऊपर लोग किसान शहीद हो गए वहां पे, मगर क्या बैकफुट पे आई ना। अब के समय ये आ गया है, आम किसान को सोचना पड़ेगा और पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा, जितने जो सोशल वर्कर उनको सोचना पड़ेगा। किसान कब तक मांगेगा सरकार से, कब तक अपनी जान देगा, कब तक इस तरह गरीबी में जिएगा। दिवाली देखिए फीकी है। अब किसानों को हक ही नहीं, सत्ता में भी उसका हक चाहिए। कब तक आपके देवड़ी पे आके अपनी जान देगा आपको। जी, अब जी। समय आ गया है किसानों को सत्ता में, शासन में आने का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी बातें आपने सुनी और जानी। जिस तरीके से किसानों का हाल है, आए दिन जो किसान हैं वो खेती करना भी छोड़ देंगे और उसके अलावा भी जो रोजगार की स्थिति है वो भी बहुत बुरी है। रोजगार नहीं मिल रहे युवाओं को। आप देख रहे हैं आज का भारत। मैं गुरशेट पाल सिंह, धन्यवाद।